ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले इस टॉपिक का पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखिए। तो लास्ट वीडियो हमने जहाँ से छोड़ी थी वहीं से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चौथा पॉइंट ये है कि क्या हमें शेयर प्राइस को देखकर किसी शेयर को खरीदना चाहिए। जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर के प्राइस को देखकर शेयर को खरीदते हैं। जैसे कोई शेयर 10 रुपये का है या फिर 20 रुपये का है, 200 रुपये का है, तो वो कुछ इसी तरह के शेयर्स को खरीदना पसंद करते हैं जिनका दाम बहुत ही कम होता है। आप इनसे कह दो कि एमआरएफ का एक शेयर खरीद लो जिसका दाम अभी लगभग 80 से 90 हज़ार के बीच में चल रहा है, या फिर पेज इंडस्ट्री का शेयर खरीद लो, अबाउट इंडिया का शेयर खरीद लो, श्री सीमेंट का शेयर खरीद लो, या फिर इन में से कोई एक स्टॉक में अपना पैसा लगाओ। तो इन लोगों का एक ही जवाब होगा कि हम इतने महंगे शेयर्स क्यों खरीदें, ये सारे शेयर्स तो बहुत महंगे मिल रहे हैं, इनका दाम बहुत ज़्यादा है, हम ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ सस्ते शेयर्स में ही इन्वेस्ट करेंगे जिनका दाम बहुत कम है। इन लोगों को कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट कौन से हैं, कंपनी किस तरीके से पैसा कमाती है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के ऊपर कोई लंबा विवाद या फिर कोई संगीन विवाद तो नहीं है जिससे आगे चल के उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके, कहीं उसकी मैनेजमेंट में तो कोई खराबी नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है उसके अंदर। नॉर्मल इन्वेस्टर को इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इनको तो बस सस्ता शेयर्स मिलना चाहिए। कम दाम वाले जो सस्ते शेयर्स होते हैं ना, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, इस तरह के कम दाम वाले शेयर्स ही इन्हें पसंद आते हैं। फिर चाहे वो कंपनियां पिछले 5 सालों से नुकसान में ही क्यों न चल रही हो, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग कंपनी के शेयर प्राइस को नहीं देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को महत्व देते हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी फायदे में है या नहीं, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, क्या कंपनी फायदा कमा रही है, कंपनी के ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही स्मार्ट इन्वेस्टर किसी भी शेयर को खरीदने का डिसीजन या निर्णय लेते हैं। 5वां पॉइंट ये है कि नॉर्मल इन्वेस्टर हमेशा शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की सोचता रहता है। इनके सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आज मैं किसी शेयर में पैसा लगाता हूँ तो 15 दिन में मुझे कितना फ़ायदा हो जाएगा, 1 महीने में मुझे कितना फ़ायदा हो जाएगा, 2 महीने में मुझे कितना फ़ायदा हो जाएगा, 3 महीने में मुझे कितना फ़ायदा हो जाएगा, 6 महीने में मुझे कितना फ़ायदा हो जाएगा। ये लोग 1 साल से ऊपर तो कभी सोचते ही नहीं है। इनका तो बस ऐसा मानना होता है कि आज मैं किसी कंपनी के शेयर को खरीदूं और अगले साल मेरा पैसा सीधा डबल हो जाए। अगर ऐसा होता तो वॉरेन बफेट जी क्या पागल हैं, जो खुद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे विश्वास रखते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हुए आ रहे हैं इतने सालों से, वो खुद अपने पैसे हर साल डबल क्यों नहीं कर लेते। जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते हैं। वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में विश्वास रखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5 साल, 10 साल, 20 साल या फिर 30 साल तक कंपनियों के अंदर अपना पैसा लगा कर रखते हैं, तब कहीं जाकर वो अमीर बनते हैं। दोस्तों, एक बात आप मेरी हमेशा ध्यान रखना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई से 50% तक नीचे गिर चुकी है। कोरोना वायरस फैल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी के नंबर खराब आए हैं, बजट आने वाला है, रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। इन सारी बातों से फर्क सिर्फ नॉर्मल इन्वेस्टर को पड़ता है।
क्योंकि ये लोग शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको एक चीज अच्छी तरह से पता होती है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाएगी। पहला पॉइंट ये है कि नॉर्मल इन्वेस्टर अपना सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। आप इनको 100 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, 1 लाख रुपये दे दो, 1 करोड़ रुपये दे दो, या फिर 100 करोड़ रुपये दे दो, चलो 1000 करोड़ दे दो, ये लोग अपना सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। इनकी मानसिकता ही फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली होती है, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग SIP मोड में या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा कैश में भी रखते हैं, ताकि अगर कल को जाकर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ जाए तो वो उस कैश वाले पैसे से अपने शेयर्स को आसानी से एवरेज भी कर सके। लेकिन एवरेजिंग का फ़ायदा नॉर्मल इन्वेस्टर कभी भी उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग तो अपना 100% पैसा पहले ही मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। एवरेजिंग कहाँ से करेंगे? जानते हैं अब इस वीडियो की समरी। चौथे पॉइंट की समरी ये है कि नॉर्मल इन्वेस्टर हमेशा शेयर के प्राइस को देखकर शेयर खरीदना पसंद करते हैं, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर शेयर खरीदते हैं, कंपनी के शेयर प्राइस को देखकर नहीं। नॉर्मल इन्वेस्टर सस्ते शेयर को खरीदना पसंद करते हैं, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर क्वालिटी और ग्रोथ वाले स्टॉक्स को खरीदना पसंद करते हैं। पांचवें पॉइंट की समरी ये है कि नॉर्मल इन्वेस्टर हमेशा शॉर्ट टर्म में करोड़पति बनना चाहते हैं। इनको तो बस ऐसा लगता है कि आज मैं किसी कंपनी को खरीदूं और अगले 1 साल में मेरा पैसा सीधा डबल हो जाए, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा नहीं सोचते। वो तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, इतना लंबा लंबा होल्ड करते हैं लोग, तब कहीं जाकर ये अमीर बन पाते हैं। क्योंकि ये चीज़ इनको भी पता होती है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी और शॉर्ट टर्म में मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। आज नीचे है, कल ऊपर है। कोई भगवान थोड़ी है, वो भी हमारी तरह इंसान ही है और हम लोग भी इंसान हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। छठे पॉइंट की समरी ये है कि नॉर्मल इन्वेस्टर अपना सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं और जब मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है तो अपना सिर पकड़ लेते हैं या फिर निराश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते। वो लोग SIP मोड में या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्मार्ट इन्वेस्टर के पास 100 रुपये हैं, तो वह 20 रुपये मार्केट में तब इन्वेस्ट करेगा जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% तक नीचे गिर जाएगी, और अगले 20 रुपये तब इन्वेस्ट करेगा जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% तक नीचे गिर जाएगी, और अगले 20 रुपये तब इन्वेस्ट करेगा जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% तक नीचे गिर जाएगी, और अगले 20 रुपये तब इन्वेस्ट करेगा जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% तक नीचे गिर जाएगी। और इसी तरह से ये क्रम आगे भी चलता रहता है। तो अगर आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को ध्यान से सुनो और उन्हें समझो, और इन सारी बातों को अपनी इन्वेस्टिंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तो आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी नॉलेज को जरूर बढ़ाएगा। फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है या फिर आप एक अच्छे ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है,
आप उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।